हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट निगमन करने वाले हैं। वो निगमन है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन है, ठीक है। यह डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हमने एक समतल चादर लिया, ये आवेशित है इसलिए हमने इसको प्लस से डिनोट किया है, ठीक है। इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर ये समतल चादर है तो इसके दोनों ओर विद्युत क्षेत्र है। ये समतल चादर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ऐसे समतल चादर हमने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसके सेंटर से हम, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ गोलाकार बेलनाकार में हम काटेंगे। जैसे मान लीजिए गोला बना हुआ रेड वाला, सेम इसी तरह बेलनाकार गोला हम काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देखिए पूरे भाग में हर जगह वैद्युत क्षेत्र है और हर जगह से आपको फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो हम किसी छोटे से भाग को हम कट करेंगे, फिर वहां से हम देखेंगे कितना यहाँ पर फ्लक्स है इस चादर में, फिर टोटल को हमें निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हम एक बेलनाकार हमको काटना है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये यहाँ से हम काट ले रहे हैं और यहाँ से आर दूरी पर P है, तो इसको ऐसे ये गॉसियन पृष्ठ है, इसको हम ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बिंदु P जो है, ये बिंदु P इसके बीच में रखना है आपको, ठीक है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पता है कि अगर चादर धनात्मक आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर दिष्ट होता है, यानी इस पॉइंट पर, यानी सब जगह यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। लेकिन हमें मतलब कहाँ पे है, ठीक है, मतलब है हमें सिर्फ इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र जो है वो राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। और देखिए ये जो वक्रीय गोलाकार जो भाग है, ये कुछ देखिए, जब यहाँ से हमने काटा है तो इस सिक्के के समान हमने काटा है, ऐसे गोल गोल काटा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। जिधर वैद्युत क्षेत्र मतलब राइट डायरेक्शन में है, तो इसका देखो क्षेत्रफल जो वेक्टर है, ठीक है, वो भी राइट डायरेक्शन में ही है, यानी वैद्युत क्षेत्र जाके इस पे टकराएगा। अच्छा, टकराएगा तभी हमें वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। अगर मान लो ये सिक्का को इस तरह हम काटते तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इस पे बहुत थोड़ा सा टकराता है, उससे हमें मतलब ही नहीं रहता, नेग्लेक्ट मान ले सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र जब भी टकराएगा तभी हमें वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर पाएंगे। अगर नहीं टकराएगा वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखाएं, तो हमें फ्लक्स भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो गोला वाला भाग है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, वो छोटा सा भाग है, इसको हम मान लेते हैं DA, ठीक है। DA या डी डेल्टा S आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया आप रखोगे इस छोटे से भाग का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो वही आपने माना है। तो चाहे DA बराबर पाई आर स्क्वायर मान लो, चाहे DS, यानी एरिया को आप ये मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मानना हो कोई एक चीज़ मान लेना, ठीक। दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल, यानी E राइट डायरेक्शन में है और A भी जो है यानी DA ये भी राइट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये ध्यान रखना। सेम इसी प्रकार इसके लेफ्ट में भी वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ये गॉसियन पृष्ठ को लेफ्ट साइड भी बढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पर एक बिंदु P डैश है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो इसका जो इसके ये क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल वेक्टर जो है यहाँ से, ये भी अरे ये लेफ्ट साइड को होगा, यानी यहाँ पर E और DA के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। आपको पता है दो लाइन जब एक ही सीध में होती हैं, देखो ये दोनों DA और E, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। इतना कर लिया। और यहाँ पर बहुत सारा आवेश है, यानी आवेश का जो घनत्व है यहाँ पर वो है सिग्मा, ठीक है। अब आवेश का घनत्व सिग्मा क्या है आइए समझते हैं, इसके लिए हम थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। यदि कोई आवेश जो है वो Q है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A, इसका पूरा क्षेत्रफल आप A मानोगे, ठीक है। और छोटे से भाग का हमने DA या डेल्टा S का मतलब होता है वो छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। A पर
एक समान रूप से जो Q है इस पूरे क्षेत्रफल से समान रूप से, देखो ये प्लस Q प्लस Q प्लस प्लस समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर कितना आवेश घनत्व है, इसको हम लिखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल चादर के लिए हम मानेंगे सिग्मा। इट इज इक्वल टू होता है Q/A, ठीक है। यानी ए एरिया में कितना चार्ज है वही हमारा घनत्व होता है। यानी द्रव्यमान, आपने पढ़ा होगा शुरुआत से ही केमिस्ट्री में भी, द्रव्यमान अपान आयतन को आप लोग घनत्व कहते हैं। यानी वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम को आप लोग क्या कहते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक है, वही चीज़ है। तो सिग्मा बराबर Q/A। अब हम लोग लिखेंगे कि माना समतल चादर, हमें तो पता है कि समतल चादर के r दूरी पर एक बिंदु P है, बस यही चीज हमको लिखना है। माना समतल चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है या ज्ञात करनी है, और एक चीज और भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर P है और इधर P डैश है, तो सममित बिंदु P, इसलिए लिखेंगे कि सममित बिंदु P के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है, ठीक है। ठीक, बिंदु P व बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र समान है, ध्यान रख लेना। बिंदु P व P डैश पर विद्युत क्षेत्र समान है, विद्युत क्षेत्र समान होगा या समान है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे जो ये बेलन हमने बनाया था, ठीक है, उस समतल चादर पर ये बिंदु P डैश था और इधर आपका वो P है और इधर P डैश है। तो हम लोग लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से, अतः बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक जो होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है, ये रहा है। गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक्स, ठीक है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक। देखो बहुत छोटे से एरिया से, यानी dA हमने माना है वैद्युत क्षेत्र है, और जो एरिया है इसका dA है, क्योंकि चादर बहुत बड़ा है, हमने छोटे से एरिया को लिया, तो हमको फलक्स जो हमको मिलेगा वो d∅, यानी बहुत छोटा सा मिलेगा, ठीक है। ये होगा E.dA, ठीक है, ये राइट डायरेक्शन के लिए, और दोनों ये है जुड़ जाएगा, तो इधर से भी हमको E
डॉट डी ए मिलेगा और इधर से भी हमको ई डॉट डी ए मिलेगा। ठीक है, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए मिलेगा। ठीक है, हमको पता है, हमने वेक्टर में पढ़ा है 10 में 11 में 11 में पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर ए बी का अदिश गुणन जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो कॉस थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 का मान 1, तो ए डॉट बी बराबर ए बी होता है। अगर कॉस थीटा यानी थीटा का मान 90 अंश तो ए डॉट बी का मान 0 हो जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया था कि ई और डी ए के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि जिस साइड में वैद्युत क्षेत्र है उसी साइड में इस गोले से भाग का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी राइट डायरेक्शन में है। दोनों का जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 है तो ए बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर ई डी ए हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डी ए और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा वेक्टर ई डी ए। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा एक स्टेप हम लिखेंगे क्योंकि कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान 1, तो इसीलिए हमने ई डी ए लिख दिया। ठीक है, इतना आपको करना है। अच्छा, ये तो है छोटे से भाग का, लेकिन आपको पूरे समतल चादर का निकालना है। जब पूरे समतल चादर का निकालना होता है तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इसको भी इंटीग्रेशन करोगे आप, इसको भी इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, यानी राइट डायरेक्शन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। और इसका हमने यहाँ इंटीग्रेशन पे नीचे ए लिख देते हैं, इसका मतलब ये पूरे समतल चादर का एरिया है। ठीक है, अच्छा देखो ये दोनों सेम है तो इसे हम जोड़ सकते हैं। अच्छा, डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई डी ए, 2 टाइम्स ई डी ए। अच्छा, ई जो है वो है कांस्टेंट मतलब अचर राशि, तो ये बाहर आ जाएगा, 2e बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान रखना, इसे वेक्टर लगाते चलेंगे। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी ए का होगा, क्योंकि यही वेरिएबल है, यही क्या है, चर है। क्योंकि छोटा सा भाग तोड़ेंगे हम, छोटा छोटा भाग उस समतल चादर में जो अभी हमने दिखाया था, उस समतल चादर में बहुत सारे आप बेलन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी कुछ जाएगा बेलन अगर बनाओगे, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी, यानी छोटे छोटे पार्ट को आप जब इकट्ठा करोगे तो उसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे ई डी ए, मतलब ये पूरा सा भाग यानी पूरा डी ए के, जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा इसके स्थान पर ए, क्योंकि अब छोटा छोटा एरिया, पूरा एरिया इसका हो जाएगा। छोटे छोटे एरिया को आप जब इकट्ठा, छोटा सा एरिया यानी पूरा एरिया ए है, ये मान लीजिए डी ए है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, सम। ठीक है, तो डी ए आप इकट्ठा करोगे तो डी ए प्लस डी ए यानी पूरा एरिया हो जाएगा, और पूरे एरिया को हमने ए माना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 2e ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फाई ई है। ठीक, आपने जैसे कहते हो कि dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो dx का x हो जाता है, आप कहते हो इंटीग्रेशन dy, तो dy का y हो जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार dA का a हो जाएगा। ठीक, 2a हो, और फाई ई बराबर होता है q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, 2e a, इतना लिखना है। और हमने अभी बताया था कि सिग्मा बराबर होता है q अपान a। ठीक है, आवेश घनत्व तो है, तो Q के स्थान पर रख देना सिग्मा इंटू ए, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पर रख देना है आपको सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन 0, ये 2 टाइम्स E इंटू ए, दोनों तरफ ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यही फार्मूला हमें निकालना था कि E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये है एक समान, ठीक है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी ये सदिश राशि होती है। तो ये इसका फार्मूला रहा। यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ आवेश घनत्व दे दिया जाएगा। अगर आवेश घनत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो आपको चार्ज दिया जाएगा, यानी आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा। तो आवेश घनत्व इसके स्थान पर आप लिख सकते हो क्या, Q अपान A, यानी ये फार्मूला इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही लिखो, तो सिग्मा के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, यानी आपको Q की वैल्यू ही नहीं रखनी, तो चाहे सिग्मा के स्थान पर रख देना Q अपान A।
तो Q ऊपर हो जाएगा, A नीचे आ जाएगा, और 2 एप्सिलॉन 0 पहले ही है। तो यहाँ से आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक आवेश है जिसका एरिया ए है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे आप क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको आवेश दिया जाएगा, एरिया दिया जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मान हमेशा याद रखना 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक है। और यह आपको आवेश घनत्व देगा सिर्फ, और कुछ नहीं कहेगा। वैद्युत क्षेत्र निकालो तो ये, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा तो कहेगा आवेश घनत्व निकालो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा, एरिया कहेगा चार्ज बताओ, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाएगा, तो इससे आप रिलेट करके ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी IIT JEE नेट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे अगर इस तरह आप पढ़ोगे। तो ये तो रहा, हमने बताया कैसे निगमन, कैसे सूत्र प्राप्त किया जाता है। सूत्र प्राप्त करना मैंने सिखा दिया। अगर आपने सूत्र प्राप्त करना सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आएगा आप छोड़ोगे नहीं, ठीक।